नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गाली विवाद में दिग्विजय की एंट्री। जी हां, पीएम मोदी की मां को गाली देने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी थम नहीं रहा है। अब इस विवाद में सांसद दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने पीएम मोदी पर ही निशाना साधा और सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयानों को याद दिलाया। अब मामले पर दिग्विजय सिंह का बयान आया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह गाली देने वाले का बचाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी की मां को गाली देने का मामला प्रदेश की सियासत को सुलगा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवाल को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी की मां को गाली, मध्य प्रदेश में सियासत जारी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। दरअसल इस गाली कांड के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी मां नहीं, देश की हर मां का अपमान बताया था, जिस पर सांसद दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी इतने गिर जाएंगे उम्मीद नहीं थी। दिग्विजय ने आरोप लगाए कि मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी कई विवादित बयान दिए। उन्होंने साफ किया कि गाली देने वाला ना तो कांग्रेस का सदस्य है, ना ही समर्थक। प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा। अब ये बात है कि ये शोभा उनको नहीं देता है। भले ही दिग्विजय सिंह इस मामले पर कितनी भी सफाई दे, लेकिन पूरी बीजेपी एक सुर में इसे प्रधानमंत्री और महिलाओं का अपमान बता रही है। तो वहीं अब दिग्विजय के बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया और उनके बयान को याद दिलाते हुए कई आरोप भी कांग्रेस पर मढ़े। कांग्रेस पार्टी का नकारा और निकम्मा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली देने वालों का बचाव कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, ये देश का अपमान है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो कभी आतंकियों का समर्थन करते हैं, कभी उपद्रवियों का समर्थन करते हैं, आज गाली देने वालों का बचाव कर रहे हैं। ऐसी राजनीति को प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है, इसीलिए दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है। ये निंदनीय बर्ताव है। अब सवाल ये है कि इस मामले पर राहुल गांधी क्यों खुलकर नहीं बोल रहे, जिसने पीएम की मां को गाली दी। अगर वो कांग्रेस का सदस्य और समर्थक नहीं है, तो वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के कार्यक्रम में क्या कर रहा था। खैर, दिग्विजय सिंह तो खुद महिलाओं और पीएम मोदी को लेकर कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, लिहाजा उनके इस ताजा बयान पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मोदी की मां पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला कांग्रेस की छवि को आने वाले दिनों में कितना डैमेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि जी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, दिग्विजय सिंह की सफाई से क्या कांग्रेस पर लगे आरोप धुल जाएंगे? दूसरा सवाल, गाली देने वाला शख्स कांग्रेस का सदस्य और समर्थक नहीं है, तो वो कांग्रेस के मंच पर क्यों था? तीसरा सवाल, क्यों राहुल गांधी इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस मामले में पूरे देश में बयानबाजी चल रही है,
बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, लेकिन जो लोग मंच पर थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, वो चुप्पी साधे हुए हैं और दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, पुराने बात याद दिला रहे हैं। तो क्या ये बचाव किया जा रहा है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य है कि आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम माँ बहनों के ऊपर खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, जो मोहम्मद रिजवी जिसने ऐसा घिनौना वाक्य बोला, वो ना तो कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखता है, ना कांग्रेस पार्टी का समर्थक है। एक पब्लिक रैली थी जहां पे लाखों लोग आते हैं, वहां पे अगर आके कोई कुछ बोल जाता है, अगर जाहिर तौर पे कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या कोई सम्मानित नेता बोलता तो इसके ऊपर हमारे ऊपर उसका जवाबदारी आती, लेकिन अगर कोई पब्लिक में कोई कुछ बोल जाता है, उसकी जवाबदारी कांग्रेस पार्टी पे नहीं आनी चाहिए। रही बात, लेकिन पब्लिक का आदमी भारतीय मंच जनता पर पार्टी कैसे की पहुंच तो जाता है? ये इसमें ब्रजेश जी, मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। बीजेपी की रैली में अगर रेखा गुप्ता को कोई चाटा मार जाता है तो क्या वो बीजेपी का समर्थक हो जाता है? बीजेपी की रैली में जैसे कोई आम आदमी आ सकता है, वैसी कांग्रेस की रैली में भी कोई आम आदमी नहीं आते हैं, आम आदमी उसमें रैली में आते ही है, लेकिन मंच पर नहीं पहुंचते ना। और राहुल गांधी जिस मंच पर हो, वहां तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी रहती है, सिक्योरिटी है, उसके पास तक पहुंच के उसको चाटा मारने की क्षमता रखता है एक आम आदमी। आप समझिए, कई बार भीड़ भड़के में कोई मिसयूज हो जाता है और कोई ऐसे लोग अंदर घुस जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है क्योंकि वो समझ चुकी है कि बिहार में उनका जीतना असंभव है। जिस तरीके से राहुल जी की वोट यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पे दिन पर दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भौखलाहट में है और वो बिल्कुल ही निचले स्तर पे आ चुकी है राजनीति के। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कई बार उदाहरण है जहां पे उन्होंने, यहाँ राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री या कोई भी नेता की मां के बारे में कुछ गलत बोला होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो हमारी सोनिया गांधी को विदेशी विधवा, कांग्रेस की शाही महारानी, क्या क्या नहीं बोला। क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को बोलने का? तो ब्रजेश जी, इसमें सवाल तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। कांग्रेस का एक भी नेता, लेकिन लग नहीं रहा ना, जिस तरह से आप लोग डिफेंसिव हो गए हैं उससे लग नहीं रहा है जी। जिस तरह से आप लोग डिफेंसिव हो गए हैं उससे लग नहीं रहा है। नहीं, हम तो बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है इसमें। हम तो सीधे से बोल रहे हैं कि वो हमारा पार्टी का आदमी नहीं है जिसने बोला। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंट को भेज के सिंपैथी गेन करना चाहती है तो वो उनकी पुरानी हालत करते रही है। तो ये भी तो साबित आप कर देते ना कि उनका एजेंट था, हमारा नहीं था। हमारे ये भी तो साबित नहीं हुआ। यदि आपका नहीं था तो उनका भी नहीं था, ये साबित नहीं हुआ ना कि उनका था, आपका साबित नहीं हुआ कि कांग्रेस का समर्थक था। ये भी तो साबित नहीं हुआ ब्रजेश जी। उसकी कोई एक फोटो आई, कोई हमारे पार्टी के फंक्शन में या किसी नेता के साथ फोटो आई? नहीं आई। तो ब्रजेश जी, वो ना कांग्रेस का सदस्य है और वो तो कह रहे हैं समर्थक भी नहीं है कांग्रेस का। जिस तरह से रेखा गुप्ता के यहाँ जन सुनवाई में कोई घुस सकता है, उनके मंच पर भी कोई घुस गया होगा। लेकिन आप बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरह से वहाँ वोट चोरी यात्रा सफल हुई है, उसकी वजह से आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, नया नैरेटिव करना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री तक कई बार सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। दीजिए जवाब। ये कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनकर के आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद। अब देखिए आ रही है? नहीं, खरखर आ रही, लगता है आपके की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम है। नहीं आ रही ब्रजेश जी, मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास जब तक हमारी टीम देख रही है। लेकिन शुक्ला जी, बिहार में मामला गर्म है, मध्य प्रदेश में जब पूरी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे से को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, शायद यही वजह है कि राहुल गांधी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव मौन है, लेकिन बाकी तमाम कांग्रेस नेता
इस पर बोल रहे हैं। जब मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है तो दिग्विजय सिंह ने अब इस तरह का बयान देकर क्या इसको और तूल नहीं दे दिया, और इसके क्या मायने हैं? दिग्विजय सिंह खुद को जो है हाईलाइट करने के लिए शायद उन्होंने बयान दिया होगा, और जैसा भी आपने भी बताया कि राहुल गांधी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण और सफाई नहीं आई, और ये लोग मंच पे थे भी नहीं। बाकी तेजस्वी ने जो है अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि गांधी कि माँ तो माँ होती है। हाँ, माँ तो माँ होती है, किसी ने भी गाली उचित नहीं। इसके अलावा आप दिग्विजय सिंह की एक चीज आप और देखिए, राजनीति में अब लिहाज नाम की कोई चीज बची है क्या? कोई किसी का लिहाज नहीं करता, और राजनीतिक दलों के बीच में तो व्यवस्था ऐसी लगती है कि जैसे ये कहीं जाति दुश्मन है, जाति दुश्मन है, क्या बात है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जितनी वो कोशिश कर सकते हैं, वो किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा। अच्छा, नीचे दिखाने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिर जाते हैं, उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है कि जब आप जो है नीचे गिरेंगे तभी तो आप दूसरे को नीचा दिखा पाएंगे। काशी राम जी का अगर आपको ध्यान होगा तो कहते थे तिलक तराजू तलवार उनको जूते मारो चार। इस तरह की बयानबाजी होती है। आप जनाक्रोश पैदा करें, मुद्दों को लेकर जनाक्रोश पैदा करें, नहीं, या तो आप सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, या हिंदू मुसलमान करते हैं आप, या फिर आप जो है की सहानुभूति हासिल करने के लिए कभी आप आंसू बहाते हैं, कभी आप रोते हैं, तमाम तरीके आप बातें करते हैं। बड़ी विचित्र हो गई देश की राजनीति। और ये जो ताजा मुद्दा है जिसमें भी आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने इसको तूल दिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई राष्ट्रीय चुनाव भी नहीं है, बिहार का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने वहां की सभा में ये बात जरूर कही कि ये पूरी बिहार की माताओं का अपमान, तो ठीक है, ये की समझ से ये उनको कहना आवश्यकता है कि उनको कहीं आहत थे, पीड़ित थे। दिग्विजय सिंह को क्या परेशानी है? दिग्विजय सिंह को वाले से ले लीजिए, उससे आवाज इसको काट लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको काट दीजिए। जी शुक्ला जी। दिग्विजय सिंह खुद को हाईलाइट करने के लिए बात कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह के बारे में वो भी उटपटांग बयान देते रहे, वो हाफिज को हाफिज जी कहते रहे। तो दिग्विजय सिंह भी ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह के बयान उटपटांग नहीं रहे। कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए कुछ इस तरह की बात कही। दिग्विजय सिंह जी का तो चर्चित बयान वो है जो मीनाक्षी नटराजन को लेकर उन्होंने बोला था। हाँ, उनके लिए भी दिया था, उन्होंने दिया था। दिग्विजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, नेताओं का भाजपा पे नियंत्रण नहीं रह गया है, उनका मर्यादित आचरण नहीं रह गया है, और राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है वो इस स्तर पे अब नहीं है, बहुत नीचे गिर गई है। ये कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के लोगों ने भी जो है कांग्रेस के संबंध में कुछ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, और अब जो है कांग्रेसी भी अशोक की टिप्पणी करने से बात नहीं आती। तो ये सब हो रहा है। तो हमाम में सब नंगे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, वो जो सवाल उठा रहे थे कि आप क्यों जबरन में ये साबित करना चाहते हो वो कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे रेखा गुप्ता के यहाँ एक घुस गया था व्यक्ति जन सुनवाई में और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, वैसे यहाँ कोई मंच पर घुस गया होगा। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अपमान करने वाले थे। देखिए चौकसे साहब, बहुत स्पष्ट बात है। हम अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को सुन रहे थे, जिनकी प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक की सारी बातें बेबुनियाद है, तर्कहीन है, तथ्यहीन है। मैं नहीं समझता हूं कि मंच कांग्रेस का हो और कांग्रेस के मंच पे जाकर के कोई भी व्यक्ति ऐसे जाकर के माइक संभाल करके इस तरह की बातें करे। ये कांग्रेस का प्रायोजित एजेंडा है। कांग्रेस समझ रही है पूरी तरीके से, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बिहार की जनता किसी भी तरह से इस बार से इनको नीतीश कुमार को ही चुनना चाहती है, और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से खारिज करेगी, क्योंकि लालू यादव का कार्यकाल लोगों ने देखा है। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, और दिग्विजय सिंह तो ऐसे नेता कांग्रेस से माने जाते हैं जिनकी हर बात सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी रहती है। वो कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद विवाद होता है, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। और हम तो समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को ये सोचना चाहिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बात अप्रासंगिक होने लगे तो कुछ ना कुछ इस तरह की सिगुफा छोड़ दो, जिससे मीडिया में कुछ दिन तक आप चर्चा में बने रहो। अप्रासंगिक हो चुके कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह बात करते हैं। दूसरी बात, आप ये समझिए कि माँ, चाहे वो बीजेपी की माँ के बारे में कहा जाए या कांग्रेस की माँ होती है। माँ के प्रति अपमान कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और भारतीय जनमानस में इस बात को लेकर के हमेशा निंदा होती है, वर्षना की जाती है। मैं भी उसकी वर्षना करता हूँ।
लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर सोचना पड़ेगा कि आपके प्लेटफॉर्म में, आपके राजनीतिक मंच पे जिस समय तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की यात्रा बिहार से होकर गुजर रही है, कोई ऐसे ऐरा गहरा आदमी मंच में चढ़ करके किसी की मां के बारे में अपमान नहीं कर सकता। तो आप ये सफाई तो बिल्कुल मत दे कि ये बात हमको नहीं पता है या हम नहीं जानते हैं। ये बातें किसी के गले नहीं उतरती है। अगर बीजेपी के मंच से कोई इस तरह का देता कांग्रेस के नेता के खिलाफ, तो बात हम लोग कहते कि हाँ हमारे मंच से गलती हुई। इसको तो आपको कहना चाहिए कि हमारे मंच से गलती हुई है और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने इस तरह का दुस्साहस किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता, जो भी इस दुनिया में नहीं है, वैकुंठवासी हो चुकी, उनके बारे में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की। और जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस का आईटी सेल काम करता है, उससे 100% मुझे विश्वास है कि ये सारी की सारी घटनाओं को अंजाम देने में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका है। अपना जनाधार खोता हुआ देख करके कांग्रेस पार्टी इस तरह के कृत्यों को अपना रही है। मैं तो आपसे ठीक है, तो हर्ष जी जवाब दीजिए, आपके मंच पर ऐसे कैसे पहुंच सकता है जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? तो ऐसा कोई भी ऐरा गहरा कैसे पहुंच जाएगा? और दिग्विजय सिंह जब मामला टूल पकड़ नहीं रहा है, शांत होने लगा, तब वो बोल रहे हैं, और वो तो खुद ही उन कटघरे में हैं क्योंकि वो खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, फिर दूसरों को आईना कैसे दिखा रहे हैं? ब्रजेश जी, पांडे जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि जर्सी गाय कांग्रेस की अंग्रेज विधवा, तो ये पुरानी बातें राहुल गांधी ने बोला था। पर आज चौकसे जी ने डिबेट रखा, उस पर बात करिए। डिबेट इसके ऊपर ही है, मां के सम्मान के ऊपर डिबेट है ना। आप और आपके नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे हम सुनते रहेंगे क्या? साल में एक जगह खाली है, मैं मोदी आप इसको मजाक में बताइए। आपके प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि हमेशा मां के नाम। वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या हर्ष जी? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। आपने आपको समझ में आना चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला, शर्म नहीं है। हमेशा मां के नाम पे जो मनीष चौकसी जी ने आज डिबेट रखा, प्रोपेगेंडा बना है। मां के पैर छूने जाते हैं, हम तो भला रोज पैर छूते हैं, हमने तो कभी फोटो नहीं डाली खींच के। लेकिन हर्ष जी, आप कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। रही बात, आप तो गांधी जी की पार्टी के लोग हैं ना, क्या आपने नया दल बना लिया या उसकी विचारधारा बदल दी? कोई एक चांटा मारेगा तो दो मारेंगे हम, यदि वो गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे। ये आप जस्टिफाई कर रहे हो कि हमने गाली दी है क्योंकि वो गाली देते रहते थे। मान लिया आपकी बात कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला था, ठीक है, मान ली ना, आपकी दुनिया ने देखा, लेकिन वो गाली दे रहे थे इसलिए आपने गाली दी, क्या ये मान रहे हैं आप कि आपके मन से? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो गाली नहीं दी। हम तो गांधीवादी पार्टी के हैं। एक तमाचा मारोगे तो हमारा दूसरा हाथ खड़ा नहीं होता, हम तो दूसरा गाल आगे करने वाले लोग हैं। गांधीवादी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी और सदा ही मां का सम्मान करते हुए आई है। लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का प्रोपोगेंडा देखिए 2014 से लेके आज तक, जब तक उनकी स्वर्गीय मां जिंदा थी, जब तक उन्होंने यूज करा, जब भी मौका मिला उसको पॉलिटिकली यूज करा। आप संजय पांडे जी, क्या आपने 2016 में डिमोनेटाइजेशन में आपकी माता जी को लाइन में लगाया था? अरे आप क्या लगाएंगे, गांव का सरपंच भी नहीं लगा था और प्रधानमंत्री की मां लाइन में लगी थी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है हर्ष जी, वीआईपी कल्चर नहीं है। क्या आप चाहते हैं वीआईपी कल्चर होना चाहिए? इसको भाई मेरी माँ लाइन में लगे, आपकी माँ लाइन में लगे, वो प्रधानमंत्री की नहीं लगे। आपने मैं निश्चित मैं इतना नालायक नहीं हूँ कि मैं लगवाऊंगा। मैं खुद चले जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, फिर कैसे दिलवाओगे आप? वीआईपी कल्चर से दिलवाओगे भाई, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा आपको। मैं खुद चले जाऊंगा ना लेने, या मैं किसी को भेज दूंगा। लेकिन मैं अपनी माँ जो 95 इयर्स की है, मेरी दादी रूप की, मैं उनको कभी लाइन में नहीं लगवाऊंगा। इतनी शर्म मेरे में भी है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? ये सिर्फ एक मीडिया गिमिक है। और आप तो भले मीडिया से आते हैं, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई। हमने अपंगों को, लाचार लोगों को भी कतार में लगते देखा, उनकी भी अलग व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था होती है ना, बुजुर्गों के लिए भी अलग व्यवस्था होती है। एक सरपंच भी लगा लाइन में नहीं, जो सबसे बड़े नेता की मां लग रही है। आप सोचिए ना। नहीं तो बता दीजिए कौन सा सरपंच लाइन में नहीं लगा, लाइन तोड़ के चला गया हो? कोई लगा ही नहीं। एक आदमी हम तो लाइन में लगते हैं, तमाम राजनेताओं को हमने लाइन में लगते हुए। हर्ष जी, मतलब मैं बहस वाली बात नहीं करो। क्या आप इसको सही मानते हो कि वीआईपी आदमी आए और वो आके सीधा वोट डाल दे? मैं उसको सही, मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा मीडिया प्रोपोगेंडा बनाया जाता है, माँ को पॉलिटिकली यूज करा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने सॉफ्टवेयर है आप उसमें डालिए, उसमें आपको जवाब विद डेट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप में डालिए।
तो फिर वो क्या था? बड़ी डिबेट चल रही है कि इसके माँ ने ऊपर, कहा है ट्विटर कि के ऊपर। सत्ता जहर है, तो ये शब्दों को भी तो इस तरह से उपयोग किया जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन आप समझिए। हमारे पिता ने, हमारी दादी ने, सबने शहादत दी है, तो फिर ये क्या है? हाँ, तो क्या भाई गलत, उपयोग होता क्या है ना गलत बोला सत्ता में, इसमें दी नया है क्या है? शहादत इस देश के लिए। लेकिन एक उदाहरण भी पेश किया जाता है ना, जो प्रथम पंक्ति में लोग हैं वो उदाहरण भी पेश करते हैं। अब आप उसको जी, सत्ता में लेकिन उपयोग गलत- देख लीजिए, ये चाहे वैसे गलत देख क्या लीजिए। क्या राजीव गांधी थी, क्या इंदिरा जी टेररिज्म की शिकार नहीं हुई? हुई ना, किसने इनकार किया? हुई ना, तो क्या क्या गलत बोला? क्या शहादत नहीं दी उनने? क्या तो गलत इसमें बोल क्या दिया? गलत होगा कि प्रधानमंत्री जी की मां लाइन में लगी हैं? मैं यही तो बोलना भाई चाह रहा हूँ आप कहो कि योगी जी political- की बहन क्यों चाय बेच रही है, प्रधानमंत्री का भाई क्यों ये काम कर रहा है? उनको तो वीआईपी की तरह रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाई का काम करने की उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक 95 नहीं, आपका कहना था ना कि 95 95 की एज में है उनकी मदर, तो प्रधानमंत्री को उनको लेकर जाना चाहिए था। वो चल फिर सकती हैं, आराम से जा रही थी, तो और भी लोग हैं ना। यदि प्रधानमंत्री जाते तभी आपको लगता हाँ लेकर जाना चाहिए था। नहीं ब्रजेश जी, परिवार में बहुत सारे सदस्य ये होते हैं। मीडिया गिमिक मीडिया है। का नहीं, आप मेरा तो चाहें तर्क इसको से नहीं साथ माने, बात और है ना। आज भी जो स्थिति बना के रखी है, आज अपन जिस विषय पे डिबेट कर रहे हैं वो विषय नहीं है। जब हम नकार विषय चुके नहीं हैं, है। वो हमारा समर्थक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी प्रूव नहीं कर सकी कि वो हमारा तो समर्थक था, तो फिर हम debate इतना क्यों कर रहे दिग्विजय हैं सिंह उस को भी विषय पे? समझा दो कि राहुल गांधी की तरह पूरी कांग्रेस को समझा दो कि ये कोई विषय नहीं है, सब मोहन साध लें, तो डिबेट ही नहीं होगी। ना दिग्विजय सिंह बोलते ना हम यहाँ चर्चा करते। जब दिग्विजय सिंह साहब ने वो बोला तो मैं खुद उनके साथ में था। एक आपके जैसे मीडिया साथी ने उनसे सवाल पूछा, तो उनके मैं आपको जवाब उनको दोहरा देता हूँ। उनने बोला था मोहम्मद रिजवी कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना सदस्य है, ना आज तक हमारे साथ कहीं पे रहा तो है। वही तो कह रहे हैं कि और हमारे रही मंच पर बात- आ गए थे तो रही सीधे बात- सीधे माफी मांग लेते कि गलत व्यक्ति हमारे मंच पर। क्यों माफी जांच मांगते? होनी जब चाहिए था ही नहीं कि हमारा आपका समर्थक। मंच था भाई, दुनिया में आपके कोई घर कुछ में भी घुस कर के कोई जाएगा। कुछ किसी को गाली दे जाए दुनिया तो में कोई कुछ आप भी कर जिम्मेदार नहीं जाएगा, होंगे। तो हम माफी मांगते रहेंगे क्या? और बहुत सारी चीजों में मांग ली, एक में और मांग लेते, क्या दिक्कत हम है? क्यों माफी मांगेंगे? हमने आज एनआरटी टीवी के बाहर, ऑफिस के बाहर कोई कुछ कर जाए तो आप माफी मांगोगे? आप नहीं मांगोगे ना। कोई नहीं, कुछ कर ऑफिस जाए के तो अंदर आप कुछ क्या होगा करेंगे तो उसमें? माफी मांगूंगा मैं कि भाई आप मेरे मैं टीवी तो डिबेट नहीं पर मानता और ना कुछ मैं ऐसा कर इसको जाओगे बोलूंगा तो कि मुझे मानना माफी चाहिए। मांगना पड़ेगी, क्योंकि डिबेट मेरी है भाई। डिबेट भले ही आपकी हो, लेकिन ठीक है, जब उनका आप आदमी समझे नहीं है वो समर्थक ब्रजेश जी, तो कांग्रेस वो का माफी नहीं क्यों था, मांगे? और यही सही हमारा बात फाइनल है। स्टैंड और आप है। जबरन में तूल दे रहे हो। हम तुल नहीं दे रहे उसके ऊपर। अरे हम तो मैं बता उनसे रहे हैं पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या बयान दिया। ठीक है, आ गई ना आपकी बात, उसी का जवाब ले रहा हूँ जी। पांडे जी, दी चौकसे साहब, आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना इतनी नादान है, ना इतनी मासूम है, ना इतनी छोटी सी बच्ची है कि उसके मंच में कोई भी व्यक्ति जाके ऐसे चढ़ करके उलझुल बातें करेगा। जिस देश के अंदर यत्र नारायण पूजनते रमन्ते तत्र देवता का वास होता हो, जिस देश में जो है माँ का सम्मान किया जाता रहा हो, नारी का सम्मान किया जाता रहा हो, इस देश में इस तरह की बातें करना कांग्रेस के नेताओं को, और अब लेकिन दिग्विजय कोई सिंह एक की व्यक्ति आकर बोल गया मंच पर ब्रजेश जी, तो पूरी हाँ। पार्टी को दोष देना कहाँ से सही है? या राहुल नहीं। गांधी को दोष देना कहाँ से सही, जब वो वहां उपस्थित ही नहीं थे? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सोचिए कि कांग्रेस की क्रिमिनोलॉजी समझिए। कांग्रेस ने पहले का आईटी सेल ने कांग्रेस के मोहम्मद रिजवी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया। उसके बाद जब उस कार्यकर्ता ने, अनूपपुर के कार्यकर्ता ने कहा भैया मैं कोई उस मंच पे नहीं गया, मैं तो अनूपपुर में हूँ, उसके बाद कांग्रेस के सारे नेता सफाई देने में लग गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह की बात किया, शायद हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र को नहीं मालूम कि भारत के संविधान की धारा 21, 23, 24C साफ तौर से कहती है, मौलिक और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। आप देश का एक नजीर प्रस्तुत किया, देश के प्रधानमंत्री जी की माँ अगर लाइन में लग रही है तो ये वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। ये आप मान करके चलिए, अगर कोई पॉलिसी मैटर आता है या कोई पॉलिसी देश के लिए अडॉप्ट की जाती है, इसमें लाइन में लगना चलिए, कोई माफी चाहता हूँ ब्रजेश जी, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाली विवाद में दिग्विजय की एंट्री क्यों हुई? जब ये मामला बिहार में तूल पकड़ रहा था और जब शांति की ओर था, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी तक चुप्पी साधे थे, तो दिग्विजय सिंह ने क्या सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का बयान दिया है? और इस बयान से एक बात तो साबित है कि राजनीति में नेताओं का स्तर कितना गिरता जा रहा है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। चाहे बीजेपी के एक विधायक का हाल ही में वायरल हुआ वीडियो हो, या दरभंगा में रिजवी का इस तरह से गाली गलौज करना।
इस पर विचार करने की जरूरत है तमाम राजनीतिक दलों को, तब कहीं जाकर राजनीति में सुचिता सुधार आएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।